अक्ष और निधि एक दूसरे के बेहद करीब थे। दोनों की सांसें आपस में घुल रही थीं। अक्ष ने उसकी बेल्ट बांध दी और उसकी भूरी आंखों में देखकर बोला, बहुत हिम्मत है ना बाहर घूमने की? ठीक है, आज के बाद घूम कर दिखाओ। निधि ने कहा, सर मैंने क्या गलत किया? मुझे हक है बाहर जाने का। अक्ष ने कहा, और मेरी तो दादागिरी है तुम्हें रोकने की, और याद रखना मेरी दादागिरी तुम्हारे हक को छीन लेगी। निधि ने कहा, पर निधि कुछ बोलती इससे पहले अक्ष ने उसके होंठ पर अपनी उंगली रख दी। निधि एकदम चुप हो गई और उसे देखने लगी। क्या चाहता है ये आदमी? इतनी जल्दी कोई कैसे किसी पर हक जमा सकता है? कोई कैसे इतना खतरनाक हो सकता है? निधि ने अक्ष की उंगली को अपने होठों से हिलाया तो अक्ष ने अपनी उंगली हटा दी और वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। निधि उसे तिरछी नजरों से छुप कर देख रही थी। अक्ष ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। निधि बार बार उसे देख रही थी तो अक्ष ने उसका हाथ पकड़कर गियर पर रख दिया और उसके हाथ को कसकर गियर पर दबाने लगा। निधि को पता था छुड़ाने की फालतू कोशिश करना बेकार है, इसलिए वो चुपचाप खिड़की से बाहर देखने लगी। कुछ देर बाद अक्ष की गाड़ी निधि के घर के बाहर आकर रुकी। अक्ष सामने देख रहा था और निधि उसको देख रही थी। निधि ने कहा, मैं जाऊं? अक्ष ने कहा, कभी नहीं। निधि ने कहा, सर मेरा घर आ गया है, क्या मैं जाऊं? अक्ष ने कहा, गो। निधि अपने हाथों को देखने लगी। अब हाथ छोड़े तो वो जाए ना। निधि ने कहा, वो मेरा हाथ। अक्ष एकटक सामने देख रहा था। उसकी आंखों में अलग ही दीवानगी देखी जा सकती थी। निधि धीरे धीरे अपना हाथ खिसकाने लगी तो अक्ष ने उसका हाथ छोड़ दिया और वापस स्टीयरिंग पर रख दिया। निधि गेट खोलने लगी तो अक्ष ने उसको पकड़कर सीट से टिका दिया और उसके पास आया, एकदम पास, और उसकी आंखों में जुनून से देखने लगा। अक्ष के हाथ निधि की कमर की तरफ बढ़ने लगे। निधि ने जैसे ही नीचे देखा, अक्ष ने दूसरे हाथ से उसके चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ किया और बोला, सिर्फ यहाँ देखो। निधि चुपचाप उसको देखने लगी। अक्ष का हाथ निधि की कमर पर गया और अपने कोट की जेब में से अक्ष ने वो खंजर निकाला और चालाकी से अपने पैंट की जेब में डाल दिया। दोनों की आंखें टकरा रही थी। अचानक अक्ष उससे दूर हुआ और फिर से सामने देखने लगा। निधि को कुछ समझ नहीं आया कि अभी अभी उसने क्या किया। निधि ने गेट खोला और गाड़ी से उतर गई। निधि चुपचाप चलने लगी। वो गाड़ी के आगे से होती हुई अपने घर की तरफ बढ़ रही थी। अक्ष उसे देख रहा था। जब तक निधि अंदर नहीं गई तब तक वो उसे देखता रहा। कुछ ही देर में निधि अक्ष की आंखों के सामने से गायब हो गई। अक्ष ने अपना खंजर निकाला और उसको देखते हुए बोला, अभी वक्त है तेरा अपनी मालकिन से मिलने में। अक्ष ने खंजर को सामने डेस्क बोर्ड पर रख दिया और गाड़ी स्टार्ट कर दी और वहां से चला गया। निधि अपने घर में गई। उसने देखा उसके मम्मी पापा टीवी देख रहे थे और बेला किचन में थी। आज बेला निधि के घर ही रुकी हुई थी। निधि दबे पांव सीढ़ियों से ऊपर जाने लगी। बेला ने उसे जाते हुए देख लिया था। निधि अपने रूम में पहुंची और कांच के सामने जाकर खड़ी हो गई। निधि ने अब जाकर खुलकर सांस ली थी। उसकी नजर कांच में खुद पर गई। उसने बड़ा सा कोट पहना हुआ था और वो पूरी भीगी हुई थी। निधि ने खुद को ऊपर से नीचे तक घूरा और जैसे ही पलटी उसकी नजर सामने खड़ी बेला पर गई, जो उसे सवालिया नजरों से देख रही थी। निधि हड़बड़ाने लगी और उसने कोट को कसकर पकड़ लिया। बेला उसके पास आने लगी तो निधि पीछे खिसक गई। बेला ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको ऊपर से नीचे तक देखने लगी। बेला ने कहा, ये कोट किसका पहना हुआ है तूने? निधि ने कहा, वो मैं बारिश में भीग गई थी। बेला ने कहा, वो तो दिख ही रहा है, पर मैंने पूछा ये कोट किसका पहना हुआ है? निधि ने कहा, मुझे ठंड लग रही है, कुछ गर्म पिला दे। इतना बोलकर निधि बाथरूम की तरफ जाने लगी तो बेला उसके बीच में आ गई और बोली, कुछ छिपा रही है, बोल। निधि को गुस्सा आ गया और वो गुस्से में जाकर सोफे पर बैठ गई और जमीन को देखते हुए मुंह बिगाड़ने लगी। बेला उसके पास बैठ गई और ध्यान से उसके कोट को देखने लगी। बेला ने उसका चेहरा अपनी तरफ किया और उसके गालों को प्यार से पुचकाकर पूछा, क्या बात है, सच बता। दोस्त कम बहन ज्यादा है तू मेरी, इसलिए पूछ रही हूँ, बता क्या हुआ। निधि ने अपना सर सोफे पर टिका दिया और छत को देखकर बोली, कॉलेज का मालिक मिला था रास्ते में, उसी ने पहनाया है ये कोट। निधि चौंक गई कि सच में मिस्टर राजपूत ने उसे कोट पहनाया। बेला ने पूछा, पूरी बात बता, हुआ क्या? निधि बेला की गोद में सो गई और उसकी आंखों में देखकर बोली, अजीब आदमी है वो, मुझे बोलता है आज के बाद कहीं इधर उधर घूमती हुई नहीं दिखनी चाहिए, और पता नहीं क्या दादागिरी का कुछ बोल रहे थे। एक तो उनकी बातें मुझे समझ में नहीं आती। बेला ने कहा, तू कहाँ मिल गई उनको? निधि बोली, अरे मैं टैक्सी का वेट कर रही थी, तभी अचानक वो वहां पर आ गए और मुझे कार में बिठाकर यहाँ घर पर छोड़ गए। बेला ने कहा, अब कुछ कुछ समझी मैं। हाँ यार, वो बस तेरी सेफ्टी चाहते हैं। शाम के वक्त तू अकेली बारिश में खड़ी थी और अब तू उनके कॉलेज की स्टूडेंट है तो उन्हें तो अपनी रेपुटेशन देखनी होगी ना, इसलिए तेरी मदद की। निधि ने कहा, हाँ हो सकता है, पर तू जाकर कुछ गर्म लेकर आ मेरे लिए। बेला मुंह बिगाड़कर रूम से बाहर चली गई। उसके जाते ही निधि खड़ी हुई। उसने कोट को उतारा और उसको देखते हुए बोली, तुझे नहीं पता बेला, कुछ बहुत अलग है, बहुत अजीब है जो मेरे चारों तरफ हो रहा है। एक स्टूडेंट होने के नाते उन्हें मेरी चिंता है तो ठीक है, पर कुछ और बात नहीं होनी चाहिए। उनकी नजरें, उनके हाव भाव नॉर्मल नहीं है। उनका गुस्सा, उनका हक जताना, सब कुछ मुझे किसी बड़े तूफान का अंदेशा लग रहा है। भगवान करे कुछ गलत ना हो, सब ठीक हो। निधि बाथरूम में चली गई और शावर ऑन करके उसके नीचे खड़ी हो गई। निधि के सीने से बिल्कुल नीचे एक त्रिशूल जैसा निशान बना हुआ था जो उसे बहुत अच्छा लगता था। वो जब भी नहाती थी उसे देखती थी और खुश होती थी।
कुछ देर बाद निधि एक टी शर्ट और शॉर्ट केपरी पहनकर बाहर आई। उसके लंबे बाल पानी से भीगे हुए थे, उनमें से पानी टप टप बह रहा था। निधि बहुत अच्छी लग रही थी, उसकी बॉडी भी काफी अच्छी थी। कुछ लड़कियां एकदम लकड़ी जैसी सूखी हुई होती हैं, पर निधि ऐसी नहीं थी। वो एकदम फिट थी और खूबसूरत भी। निधि ने तौलिए से अपने बालों को पोंछा और खिड़की में जाकर खड़ी हो गई। बारिश रुक चुकी थी और ठंडी हवाएं चल रही थी जो सीधा निधि के चेहरे पर आ रही थी। निधि को अजीब सा एहसास हो रहा था जो काफी अच्छा था। उसने आंखें बंद कर ली और उस हवा से आती मिट्टी की सौंधी खुशबू को महसूस करने लगी। हमारी निधि को मिट्टी खाने का बहुत शौक था। जैसे ही उसके नाक में वो खुशबू गई, उसको मिट्टी खाने का नशा चढ़ने लगा। उसको अलग सी तड़प हुई कि मिट्टी खाई जाए, पर इस समय नहीं खा सकती थी। निधि ने मुंह बनाया और खुशबू को अपने अंदर लेने लगी। दो जोड़ी आंखें उसे बेहद जुनून से देख रही थी। उन आंखों में निधि के लिए वो सब भाव थे जो एक दीवाने की आंखों में होने चाहिए। निधि को अपने ऊपर तेज नजरें महसूस हुई। उसने तुरंत आंखें खोली और आसपास देखने लगी, पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। निधि ने अपना सर झटका और वापस आंखें बंद करके खड़ी हो गई। पेड़ के पीछे खड़ा एक बेहद आकर्षक आदमी, जिसकी सिर्फ आंखें दिख रही थी, उनमें भी जुनून भरा हुआ था। अपनी जुनूनी आंखों से वो निधि को देख रहा था। पूरे काले कपड़ों में लिपटा वो आदमी बेखुदी से निधि की हर एक अदा अपने अंदर उतार रहा था। उस आदमी ने अपना एक हाथ पेड़ पर रखा और निधि की तरफ देखकर बोला, न छोड़ूंगा, न छोड़ने दूंगा, उम्र भर तेरा हो जाऊंगा। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान तैर गई और वो अपनी काली बड़ी जुनूनी आंखों से लगातार खिड़की में खड़ी उस लड़की को देखने लगा। कुछ देर बाद निधि मुड़ी और अंदर चली गई। बेला आई, उसने निधि को सूप दिया, जिसे पीकर निधि को काफी अच्छा लगा। दोनों दोस्तों ने काफी देर बातें की और फिर दोनों ही एक दूसरे से चिपक कर बेड पर सो गई। 1 घंटे बाद निधि को नींद में ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा था और बिल्कुल उसके सामने उसके पास बैठा है। निधि के चेहरे पर पसीना आने लगा। उसने बेडशीट को कसकर पकड़ लिया और नींद में बोलने लगी। वो आंखें निधि को घूरती जा रही थी। निधि को बहुत डर लग रहा था और वो अचानक नींद से जाग गई और बेड पर बैठ गई। लंबी सांस लेने के बाद उसने बाजू में देखा, बेला आराम से लेटी हुई थी। निधि को थोड़ा सुकून मिला, मतलब वो सपना देख रही थी। निधि की नजर खिड़की पर गई। उसने देखा तेज हवा की वजह से पर्दा हिल रहा था, तो वो खड़ी हुई, खिड़की के पास गई और पर्दे को ठीक करने लगी। तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर गई। वो चौंक गई। पेड़ के पीछे कोई आदमी जिसने काले कपड़े पहने हुए थे, निधि को एक टक दिख रहा था। निधि के हाथ पर्दे से छूट गए और वो डरने लगी। उस आदमी की आंखें बिना पल के झपकाए निधि को देख रही थी। डर के मारे निधि ने अपनी आंखें बंद कर ली और थोड़ी देर बाद खोली तो सामने कोई नहीं था। निधि हैरान हो गई और ध्यान से देखने लगी, पर कोई भी नहीं था। निधि ने कहा, ये क्या हो रहा है? मुझे कोई है भी, पर मुझे दिख नहीं रहा, क्या चक्कर है? निधि ने पर्दा लगा दिया और जैसे ही वो मुड़ने लगी, उसे फिर से वही एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने पूरा पर्दा हटाया और आंखें फाड़कर बाहर देखने लगी, पर कोई था ही नहीं। निधि को गुस्सा आया। उसने खिड़की पर एक मुक्का मारा। उसे यूं बेचैनी में गुस्सा करते हुए देखकर वो आदमी बोला, उफ, ये गुस्सा जीते जागते इंसान की जान ले ले। वो कातिल तरीके से मुस्कुरा दिया और फिर से निधि की खूबसूरती में खो गया। निधि ने अपनी आंखें चारों तरफ घुमाई, पर कोई नहीं दिखा तो वो परेशान हो गई और उसने खिड़की ही बंद कर दी और आकर सीधा बेड पर लेट गई। निधि ने आंखें बंद की और उन आंखों को याद करते हुए कब वो सो गई उसे पता ही नहीं चला। वो आदमी पेड़ के पीछे से आगे आया और निधि के रूम की खिड़की को देखकर बोला, तू मेरी जरूरत नहीं, मेरी ख्वाहिश है। तू शौक नहीं, तू मेरा जुनून है। तू जख्म का वो आलम है जिसे मैं अपने जिस्म के हर एक अंग पर लेना चाहता हूँ। काला गहरा आसमान, चारों ओर घने बादल छाए हुए और बिजली चमक रही। उनके नीचे खड़ा वो हैवान, वो बेरहम, अपनी मोहब्बत के दीदार का तलबी था, पर वो जालिमा तो अपने तलबगार को छोड़कर सुकून की नींद में सो रही थी, इस बात से बेखबर कि कोई इस कदर उसका दीवाना है कि उसके लिए पूरी रात यूं खड़ा रहेगा, उसके एक छोटे से दीदार मात्र के लिए। सुबह के 7 बजे निधि की आंखें खुली। वो अंगड़ाई लेते हुए बेड से खड़ी हुई। उसने पलट कर देखा, बेला बड़े अजीब तरीके से सो रही थी। निधि को हंसी आ गई और वो बोली, सच में धन्य होगा इसका होने वाला पति जो इसके पास सोएगा। पूरी रात लाते मारी है इसने मुझे, अब अपने पति को भी मारना, पागल कहीं की। निधि मुड़ी तो उसकी नजर खिड़की पर गई और कल रात वाली बात याद आ गई। निधि तुरंत खिड़की के पास गई। उसने खिड़की खोल दी। सामने देखा, सब कुछ ठीक दिख रहा था। हल्की हल्की धूप खिली हुई थी। बारिश अब नहीं हो रही थी। रोड अभी भी गीली थी। निधि को अब सब ठीक लगा तो वो पलटकर बाथरूम में चली गई। उसके जाते ही वो आदमी पेड़ के पीछे से सामने आया और उस खिड़की को देखकर बोला, इतना मुश्किल नहीं तुझे पाना, पर इतना तय है, होगी तो मेरी ही। तुझे बनाया ही मेरे लिए गया है। तेरे अक्ष में ये अक्ष बहुत जल्दी शामिल हो जाएगा। एहसार वहां से चला गया। निधि बाथरूम से नहाकर बाहर आई। उसने आज एक पीच कलर का क्रॉप टॉप पहना और व्हाइट कलर की जीन्स। निधि कांच के सामने गई और उसने एक प्यारी सी घड़ी पहनी और आंखों में काजल लगाया। नाक में छोटी सी नथ चांदी की, जिसे पहनने से वो बला की खूबसूरती लग रही थी। उसने लिपस्टिक नहीं लगाई, बस थोड़ा लिप बाम लगा दिया। बालों को अच्छे से सुलझाया और एक प्यारी सी पेन लगाकर बाल खुले छोड़ दिए। निधि एकदम तैयार थी। अब उसने जाकर बेला को उठाना चाहा। वो आलसी उठी ही नहीं। बेला, निधि ने कहा, उठ जाना यार, तुझे पता है ना आज 1 घंटा जल्दी जाना है कॉलेज।
उठना मोटी, बेला ने कहा। शट अप यू, निधि ने कहा। देख यार, 8 तो बजने को आए और 9 बजने से पहले पहुंचना है हमें, चल उठ जा। बेला नहीं उठी। निधि को एक आइडिया आया। निधि ने कहा, बेला देख, अंकल आए हैं तुझसे मिलने। बेला झट से बेड पर बैठ गई और चारों तरफ देखने लगी। बेला ने कहा, कहाँ है वो अंकल, उसे मैं बताती हूँ, अभी बड़ी लड़ाइयाँ करता है मेरे साथ। निधि जोर जोर से हंसने लगी। बेला उसको देखकर समझ गई और बोली, भूरी आंखों वाली विदेश बिल्ली, तू सुबह सुबह फालतू की जोक मारती है, हट। निधि बेला के पास बैठ गई और उसके गाल पर चूम कर बोली, मोटू चल ना, लेट हो रहा है। बेला मुंह बिगाड़ते हुए खड़ी हुई और सीधा बाथरूम में चली गई। बेला तौलिया लपेट कर बाहर आई। निधि की नजर उस पर गई तो वो बोली, हाय क्या हसीन इंसान है तू, तुझे पाने वाला तो धन्य हो जाएगा। बेला ने कहा, खुद का कभी दिखता नहीं है लोगों को। तुझे जब पहली बार तौलिया में देखा था ना, तब एक बार के लिए तो मैं भूल गई कि मैं लड़की हूँ, बस तेरी ओर खींची चली आई थी। निधि ने कहा, छी चुप कर मोटी, भूल मत हम दोनों लड़कियां हैं। बेला ने कहा, उसी का तो गम है। निधि ने एक तकिया उसके ऊपर मारा। कुछ देर यूं ही लड़ाई करने के बाद दोनों तैयार होकर नीचे आई। दोनों ने नाश्ता किया, तभी बेला चेयर पर खड़ी हो गई। सब उसे देखने लगे। निधि ने कहा, क्या हुआ, खुद चुप गया क्या? बेला ने कहा, चुप रे, मेरी बुक्स तो घर पर है और उसके बिना मैं कॉलेज कैसे जाऊं? निधि ने कहा, कोई बात नहीं, हम दोनों पास में बैठते हैं ना, तो शेयर कर लेंगे मेरी बुक्स। बेला ने कहा, नहीं मुझे मेरी बुक्स ही चाहिए यार। निधि ने कहा, तो आप? बेला ने कहा, मैं उन्हें लेने घर जाऊंगी और तू कैब करके कॉलेज जा। निधि ने कहा, नहीं तेरा वेट करती हूँ घर पर, साथ ही में चलेंगे। बेला ने कहा, निधि लेट हो जाएगी, तू पहुंच जा, एक क्लास ले लेना, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। निधि ने कहा, ओके पर जल्दी आना। बेला ने कहा, हाँ। इतना बोलकर बेला घर से बाहर गई और थोड़ा दूर जाकर उसे एक टैक्सी मिल गई, जिसमें बैठकर वो अपने घर चली गई। उसके जाते ही 3 काली गाड़ियां निधि के घर की तरफ पड़ने लगी। उनमें से एक बेला के पीछे पीछे चलने लगी। निधि ने नाश्ता कर लिया था। उसने अपना कॉलेज बैग लिया और अपने मम्मी पापा को बाय बोलकर घर से बाहर आई। आंखों का वही खेल फिर से शुरू हो गया। निधि को 2 जोड़ी आंखें बेहद जुनून से देखने लगी। निधि ने एक कैब बुलवा ली थी, पर उससे वहां खड़े खड़े वेट नहीं हो रहा था, इसलिए वो थोड़ा चलकर आगे गई और मेन रोड के कॉर्नर पर खड़े होकर कैब का वेट करने लगी। काली रेंज रोवर उसके पास आकर खड़ी हो गई। निधि ने ध्यान नहीं दिया और वहां से थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो गई। निधि घड़ी में देख रही थी, तभी गाड़ी का हॉर्न बजा। निधि ने कोई ध्यान नहीं दिया और सामने रोड को देखती रही। एक बार फिर से हॉर्न बजा। निधि ने अपनी तेज गुस्से भरी आंखों से पीछे देखा तो अंदर बैठा इंसान उसके हसीन गुस्से से घायल हो गया और अपने सर पर हाथ रखकर निधि को देखकर बोला, ये कातिल निगाहें, ये गुस्सा, उफ। निधि ने अपनी नजरें हटा दी और सामने देखने लगी। उधर बेला जब तक घर पहुंची, एक गाड़ी उसका पीछा करती रही। बेला अपने घर पहुंची, उस टैक्सी वाले को वहीं रुकने को बोलकर अंदर चली गई। उसके अंदर जाते ही पीछे खड़ी गाड़ी में से विराट नीचे उतरा और उस टैक्सी वाले के पास गया। विराट उसको अजीब नजरों से देखने लगा तो टैक्सी ड्राइवर बोला, साहब कहाँ जाना है? पर मैं आपको नहीं छोड़ सकता क्योंकि मेरे को मैडम ने बुक किया है। विराट ने कहा, अबे तेरे को नहीं, तेरी टैक्सी को बुक किया है और तू क्या मुझे छोड़ेगा बे, चल फुट यहाँ से। ड्राइवर ने कहा, नहीं साहब, मैडम ने रुकने को बोला है और इतनी चालाक है, पैसे भी नहीं दिए। विराट ने कहा, सच कहा तूने, बहुत चालाक है लड़की, तू चिंता मत कर, इसकी सारी अकड़ निकाल दूंगा एक दिन, बस हाथ लग चाहिए मिर्ची। ड्राइवर अजीब नजरों से विराट को देखने लगा। विराट ने अपनी जेब से 5000 रुपए निकाले और उसे देकर बोला, जल्दी से निकल ले इधर से, तेरा आज का काम तो हो गया। ड्राइवर ने कहा, पर विराट ने कहा, अब निकलता है या तू एक खींच कर। ड्राइवर तुरंत वहां से चला गया। विराट अपनी कार के बोनेट से टेक लगाकर खड़ा हो गया और बेला के बाहर आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद बेला अपना कॉलेज बैग लेकर बाहर आई। उसकी नजर सीधी विराट पर गई। वो चौंक गई पर उसने उसे इग्नोर किया और बाहर आई। उसने देखा उसकी टैक्सी गायब थी। वो चारों तरफ देखने लगी पर कुछ नहीं दिखा। विराट उसे देख मंद मंद मुस्कुरा रहा था और बोला, ए जाने वाले, लौट के भी आना। बेला ने उसकी तरफ मुंह बिगाड़ा और बोली, तुम चले जाओ यहाँ से, सुबह सुबह अपना मुंह दिखा दिया, पता नहीं कैसा दिन जाएगा आज, अंकल कहीं के। विराट को गुस्सा आया तो उसने बेला का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा। बेला उसके एकदम पास जा पहुंची। विराट ने उसके दोनों बाजुओं को पकड़ा और उसकी आंखों में देखकर बोला, ज्यादा अंकल अंकल मत करना, वरना एक दिन तुम्हें आंटी बना लूंगा, फिर रहना इस अंकल के साथ। दोनों की तेज आंखें एक दूसरे को घूर रही थी। बेला ने उसे धक्का दिया और कहा, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि तुम मुझे आंटी बना पाओ। विराट ने उसके हाथ को पकड़कर उसे खींचा और बोला, हिम्मत का तो पूछना ही मत, क्या क्या कर गुजरने की ताकत रखा हूँ, तुम सोच भी नहीं सकती नकचड़ी। बेला ने अपना हाथ छुड़ाया और आगे जाने लगी। विराट ने उसका रास्ता रोक दिया। बेला उसको घूरने लगी। विराट ने कहा, आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। बेला ने कहा, ओ अंकल, मुझे आपकी कोई हेल्प नहीं चाहिए। विराट ने कहा, और मैं? बेला बोली, क्या कहा? विराट ने कहा, कुछ नहीं, चलो मेरे साथ अब। बेला बोली, मुझे नहीं जाना, कहा ना। विराट ने कहा, कॉलेज का लेट हो चुका है, तुम्हारी दोस्त तुम्हारा वेट कर रही होगी ना नकचड़ी, और अभी कोई टैक्सी या कैब इतनी जल्दी नहीं आएगी, तो सोच लो। इतना बोलकर विराट ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। बेला ने जोर से जमीन पर पैर पटके और उसके पास वाली सीट पर आकर बैठ गई। विराट के चेहरे पर मुस्कान आ गई पर शरारत से भरी हुई। वो दोनों कॉलेज के लिए निकल पड़े। उधर निधि एकटक रोड पर चलती गाड़ियों को देख रही थी और पीछे रेंज रोवर में बैठा इंसान बेताबी से उसे देख रहा था। उसने फिर से हॉर्न बजा दिया। निधि जानबूझकर पलटी नहीं और रोड को देखती रही। गाड़ी में बैठा आदमी जोर जोर से हॉर्न प्रेस करने लगा।
निधि को गुस्सा तो इतना आ रहा था कि उसका मुंह तोड़ दे, पर वो किसी के मुंह नहीं लगना चाहती थी। गाड़ी में बैठे अक्ष को अब गुस्सा आने लगा। ये लड़की उसको इग्नोर कर रही है, वो भी इतना ज्यादा। एसआर को गुस्सा आ गया और वो गाड़ी से उतरा। आज तो हमारे माफिया बॉस बड़े कमाल के लग रहे थे। अक्ष ने आज डार्क चॉकलेट कलर का कोट और पैंट पहन रखी थी और महंगी रोलेक्स की घड़ी हाथों में पहनी हुई थी। बाल जेल से सेट और आंखों पर काला चश्मा जिसमें से वो निधि को देख रहा था। अक्ष गाड़ी से उतरा और जोर से दरवाजे को बंद किया और निधि की तरफ बढ़ने लगा। अक्ष जिस तरह से चल रहा था ऐसा लग रहा था कि कोई शेर आगे बढ़ रहा हो। अक्ष जाकर सीधा निधि के पीछे खड़ा हो गया। उन दोनों के बीच बस इंच भर का फासला था। निधि को एहसास हुआ कि कोई उसके एकदम पीछे खड़ा है। निधि की धड़कनें तेज हो गई। उसने अपने सीने पर हाथ रख दिया। ये एहसास जाना पहचाना था। निधि ने अपनी जीन्स को टाइट पकड़ लिया और एक झटके में पीछे मुड़ी तो उसकी नाक अक्ष की ठुड्डी से टकरा गई। निधि को थोड़ा सा दर्द हुआ, पर पत्थर आदमी ऐसे ही खड़ा था अपने रौब में, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। निधि अपनी नाक को पकड़कर खड़ी हो गई और सहलाने लगी। अक्ष उसको बिना किसी भाव के देख रहा था। उसने निधि के हाथ को उसकी नाक से हटाया और उसको खींचकर गाड़ी के पास ले गया और खड़ा कर दिया। अब जाकर निधि ने देखा कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि अक्ष सिंह राजपूत है, जिससे वो अभी टकराई थी। ये सब क्या हो रहा है? क्यों ये आदमी बार बार उसके सामने आ रहा है? क्या हो रहा है? कल ही तो मिले थे, तो अब ये मुलाकात बढ़ ही रही है, क्यों? निधि को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अक्ष उसको ऊपर से लेकर नीचे तक देख रहा था। निधि बेहद खूबसूरत लग रही थी। उस पीच कलर के टॉप में निधि बहुत ही गोरी लग रही थी और ऊपर से उस पर आती धूप उसके गोरे चेहरे को चमका रही थी। धूप की किरणें इतनी तेज थी कि निधि अपनी आंखें छोटी करके अक्ष को देख रही थी और बहुत मासूम लग रही थी। अचानक अक्ष को पता नहीं क्या हुआ कि उसने निधि का मासूम चेहरा पकड़ लिया और उसके और धूप की किरणों के बीच में आ गया। अब निधि के चेहरे पर धूप नहीं आ रही थी, तो उसने अपनी आंखें आराम से पूरी खोली और अक्ष को अपने बेहद करीब देखकर थोड़ी घबराने लगी। अक्ष उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर खड़ा था और उसकी भूरी आंखों में देखकर बोला, इनकी इतनी मजाल कि इन हसीन आंखों को खुलने न दे। निधि खामोशी से अक्ष को देखने लगी। विराट और बेला कार में बैठे थे। विराट थोड़ा होशियारी मारते हुए स्टाइल से कार ड्राइव कर रहा था और बेला को सब समझ आ रहा था। वो उसको कब से मुंह बिगाड़ते हुए देख रही थी। विराट मुस्कुरा रहा था, पता नहीं क्यों उसे बहुत अच्छा लग रहा था। दोनों आगे बढ़ रहे थे, तभी एक जंप आया। विराट की गाड़ी उछली, बेला भी हिली। बेला को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, ओ अंकल, अपनी होशियारी कहीं और झाड़ना, समझे? तरीके से ड्राइव करो, देखो मेरे पेट में दर्द हो गया। विराट ने कहा, ओए नकचड़ी, इतने में दर्द हो गया तुम्हें, नाटकबाज। बेला ने कहा, मैं एक लड़की हूँ। विराट ने कहा, मुझे क्या पता। बेला ने कहा, चुप रहो। विराट मुस्कुराता हुआ ड्राइव कर रहा था। उसका दिल अंदर ही अंदर खुश हो गया था बेला के साथ से। काफी देर चुप रहने के बाद विराट बोला, तुमसे एक सवाल पूछूं? बेला ने कहा, नहीं। विराट ने कहा, अजीब लड़की, मैं तो पूछूंगा। बेला बोली, पूछो। विराट ने कहा, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? बेला ने उसकी तरफ बड़ी अजीब नजरों से देखा और बोली, तुम्हें उससे क्या अंकल? विराट बोला, जितना पूछा उतना जवाब दो, है या नहीं? बेला ने झूठ बोला, हाँ है। विराट ने कहा, अब नहीं रहेगा। बेला बोली, क्या मतलब? जल्द समझ जाओगी मिर्ची। अंकल कहीं का, सच में है क्या बीएफ? बेला को हंसी आ गई। उसने अपना मुंह छुपाया और मुस्कुराने लगी और बोली, हाँ है, पिछले 5 महीने से है। विराट को अजीब सा दर्द हुआ। उसके हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। बेला उसकी हरकतें देख रही थी। उसे भी मन हुआ कि इसे और चढ़ाया जाए। बेला बोली, काफी हैंडसम है, लंबा सा है, मुझे अपनी स्वीटी बोलता है। विराट को अब बहुत गुस्सा आया। उसने स्टीयरिंग पर जोर से अपना हाथ मार दिया। बेला हैरान हो गई उसकी हरकतों से और सवालिया नजरों से विराट को देखने लगी, जिसकी आंखों में गुस्सा था और वो ड्राइव कर रहा था। बेला विराट के सुंदर से चेहरे को देखकर बोली, वो इतना सुंदर है कि उसे देखकर मन ही नहीं भरता, जी चाहता है कि उसे देखती ही रहूं। विराट का गुस्सा बढ़ रहा था। उसने गुस्से से बेला की तरफ देखा और गाड़ी रोक दी। बेला उसको देखने लगी। विराट बोला, मेरी गाड़ी से उतर जाओ और अपने उस बीएफ के साथ आना कॉलेज। बेला को कुछ समझ नहीं आया, पर उसे बुरा लगा विराट का यूं से नीचे उतारना। बेला ने गुस्से में गेट खोला और नीचे उतर गई और बिना मुड़े आगे बढ़ गई। गुस्से और दुख के भाव से वो आगे बढ़ती जा रही थी। विराट उसको जाते हुए देख रहा था। उसको और गुस्सा आया। वो गाड़ी से उतरा और बेला की तरफ बढ़ने लगा। उसने एक झटके से उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर कार की तरफ ले आया। बेला गुस्से से उसे देख रही थी। विराट ने बेला को कार से सटा दिया और उसकी बाजुओं को पकड़कर बोला, दूर रहना हर लड़के से, क्योंकि अब विराट शेखावत आ चुका है, समझी? बेला ने उसको धक्का मारा और बोली, तुम कोई बड़े नेता हो या कोई सेलिब्रिटी हो जो इतनी होशियारी झाड़ रहे हो? विराट ने उसकी आंखों में देखकर कहा, एक दिन सब बन जाऊंगा तुम्हारा, तब देखता हूँ कहाँ जाती है ये अकड़। बेला उसके और पास आई। उसने उसकी कॉलर पकड़ लिया और बोली, जिस दिन बन गए ना, तब देखना। अब ये होशियारी अपने पास रखो अंकल। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। तभी उनके पास से एक गाड़ी हॉर्न प्रेस करती हुई गुजरी। दोनों को होश आया कि वो दोनों एक दूसरे के कितने करीब खड़े थे। बेला को काफी असहज महसूस हुआ और वो थोड़ा दूर हो गई। विराट ने उसका हाथ पकड़कर उसे कार में बैठा दिया। बेला किसी बच्चे की तरह मुंह फुलाकर बैठ गई। विराट के सीने में दर्द हो रहा था, जिसका कारण उसे नहीं पता था। उसको इस लड़की पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कुछ देर बाद दोनों कॉलेज पहुंच गए। पूरे रास्ते दोनों शांत रहे
बेला को पता था विराट उसकी बीएफ वाली बात पर गुस्सा है। विराट ने कॉलेज के गेट के आगे गाड़ी को रोका। बेला उतरी। विराट सामने देखता रहा। बेला घूमकर विराट की साइड वाली खिड़की के पास आई और शरारत से बोली, उम्र क्या है तुम्हारी अंकल? विराट कुछ नहीं बोला और आगे देखता रहा। बेला के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कार की खिड़की पर हाथ रखा और बोली, बोलो ना, कितने साल के हो? विराट ने कहा, 50 साल का। बेला ने कहा, सच में अंकल निकले तुम तो? मैंने तो सोचा था कोई जवान सा बंदा होगा, 25-30 साल का। विराट कुछ नहीं बोला और गुस्से में आगे देखता रहा। बेला को पता नहीं क्यों वो इस तरह बड़ा प्यारा लग रहा था। बेला उसके कान के पास गई और धीरे से बोली, मिस्टर शेखावत, कभी कभी मजाक भी समझ लिया कीजिए। इतना बोलकर बेला झट से वहां से भाग गई। विराट झट से मुड़ा, पर तब तक वो दूर भाग गई थी। विराट के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो अपने बालों में हाथ फेरने लगा। मतलब बेला का बीएफ नहीं है। विराट खुश हो गया और भागती हुई बेला को देख रहा था। बेला पलटी और जीभ निकालकर उसे चढ़ाकर भाग गई। विराट तो खो गया आज उसमें। पता नहीं क्या हो गया उसे आज। कुछ कर गई ये लड़की। आज कुछ तो ऐसा बहुत अलग है और पहली बार है। विराट और बेला की मस्ती भरी कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उधर निधि और अक्ष खामोश खड़े एक दूसरे को देख रहे थे। अक्ष ने धूप को उसके चेहरे पर आने से रोक दिया और उसके चेहरे को पकड़कर खड़ा हो गया। तेज हवा चलने लगी। एक तिनका उड़कर निधि की कोमल आंखों में घुस गया। निधि की आंखें फड़फड़ाने लगी। उसकी तड़प अक्ष से देखी नहीं गई। निधि की एक आंख में जलन होने लगी। उसने अपना चेहरा छुड़वाया और आंखों को मसलने लगी, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। अक्ष से देखा नहीं गया। उसने उसके हाथ नीचे किए और उसे अपनी कार में ले जाकर पीछे वाली सीट पर बैठा दिया और खुद उसके पास बैठ गया। निधि फिर से आंखें मसलने लगी। अक्ष ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, डोंट डू दिस, रिएक्शन हो जाएगा। निधि रुक गई और चुपचाप एक आंख से अक्ष को देखने लगी। अक्ष उसके करीब आया तो निधि पीछे खिसक गई। अक्ष ने उसे पकड़कर पास में किया और अपने होठों को मोड़कर उसकी आंखों में फूंक मारने लगा। उसके मुंह से निकली ठंडी फूंक निधि को सुकून पहुंचा रही थी। निधि ने देखा अक्ष की आंखें साफ नहीं दिख रही थी, तो उसको अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसका चश्मा उतारकर साइड में रख दिया। अक्ष ने उसको अजीब नजरों से देखा। निधि ने अपनी आंखें झुका ली। अक्ष के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। अक्ष ने उसके चेहरे को पकड़कर उसकी आंखों में फूंक मारी। थोड़ी देर बाद उसने एक मेडिकल बॉक्स निकाला और उसमें से एक कॉटन बॉल को गीला करके निधि की आंखों में घुमाया। तिनका तुरंत बाहर आ गया। अब जाकर निधि को आराम मिला। उसकी एक आंख लाल हो चुकी थी। अक्ष उससे दूर हुआ और उसकी बुरी आंखों में देखकर बोला, हर कोई खता करना चाहता है इनके साथ, पर सबको पता नहीं है कि इनका मालिक, इनका एकमात्र मालिक दुनिया का सबसे बड़ा बेरहम और खूंखार इंसान है, जो इन्हें किसी और का होने नहीं देगा। निधि के तो सर के ऊपर से गई ये बात। उसको मतलब जानना था, पर कैसे पूछे, क्योंकि उसकी तो बोलती बंद हो जाती है अक्ष के सामने। फिर भी उसने हिम्मत की और नीचे नजरें झुकाकर बोली, मिस्टर राजपूत। अक्ष उसके झुके चेहरे को देख रहा था और बोला, निधि ने कहा, आपने जो अभी अभी कहा उसका क्या मतलब था? मुझे आपकी कुछ बातें समझ नहीं आती। अक्ष के चेहरे पर शैतानी मुस्कान तैर गई और वो बोला, जिस दिन समझ आएंगी ना, तब तक मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूँगा और तुम्हें खबर भी नहीं चलेगी। निधि गहरी सोच में गुम हो गई और अक्ष कार से बाहर निकल गया। निधि अपनी सोच में गुम अंदर बैठी रही। अक्ष ने उसके सामने चुटकी बजाई, तब जाकर वो होश में आई और झट से कार से उतर गई। बाहर आकर निधि अक्ष के सामने खड़ी हो गई और बोली, थैंक यू। अक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया और उसे देखता रहा। निधि ने कहा, आप मैं चलती हूँ। इतना बोलकर निधि वहां से जाने लगी। निधि वापस जाकर एक तरफ खड़ी हो गई और कैब का वेट करने लगी। निधि घड़ी को देखकर गुस्से से बोली, नहीं मतलब हद है, अभी तक नहीं आया ये कैब वाला, मन कर रहा है इसका मुंह तोड़ दूं। अक्ष कार से टेक लगाकर खड़ा होकर निधि के गुस्से को, उसके हाव भाव को गौर से देख रहा था। ये लड़की हर बीतते पल के साथ उसके जिस्म में उतर रही थी और काबू करने लगी थी इस माफिया को, जिसके काबू में पूरा क्राइम वर्ल्ड था। क्राइम की दुनिया का बादशाह एक मामूली लड़की के आगे पीछे घूम रहा है। कुछ तो खास है इसमें। अक्ष का आकर्षक चेहरा उस खूबसूरत मलिका को देख रहा था। अक्ष के हाथ कोट में रखे अपने खंजर पर कस गए। अक्ष बोला, देखा तूने मेरी मलिका के तेवर, किसी की जान लेने के लिए काफी है। देखना, तेरे इस बेरहम का तो हाल खराब कर ही दिया है। अब जल्दी ही तुझ पर भी अपना काबू करने आ रही है। काफी देर तक वहीं खड़े रहने से निधि को गुस्सा आने लगा था। उसने अपना पैर जोर से जमीन पर पटका। उसके बाल बार बार उड़कर चेहरे पर आ रहे थे। निधि इरिटेट हो गई थी। उसने एक जोर का झटका मारा और बालों को पीछे किया। ये नजारा देखकर माफिया बॉस की धड़कनें उनके काबू में नहीं रही। उन्होंने अपने सीने पर हाथ रख दिए। अब उससे रहा नहीं गया और वो निधि की तरफ बढ़ने लगा। अक्ष निधि के एकदम पीछे जाकर खड़ा हो गया। निधि के लंबे बाल उड़कर अक्ष के चेहरे पर आ रहे थे। बालों में से आती महक अक्ष को उनका दीवाना बना रही थी। अक्ष की आंखें बंद हो गई और उस खुशबू को वो अपने अंदर लेने लगा। निधि को फिर से वही एहसास हुआ कि कोई उसके बेहद करीब खड़ा है। वो पलटी तो अक्ष ने उसे पलटने नहीं दिया और उसके बालों की महक लेने लगा। अक्ष ने पीछे से उसकी बाजू को पकड़ा हुआ था। निधि पहचान गई कि उसके पीछे अक्ष ही खड़ा है। निधि बोली, मिस्टर राजपूत, आप क्या कर रहे हैं? अक्ष बोला, हर एक महक को अपने अंदर उतार रहा हूँ ताकि करोड़ों की भीड़ में भी तुम्हें पहचान लो। निधि तुरंत उसकी तरफ मुड़ी और बोली, आपका क्या मतलब है? प्लीज मुझे समझाइए। अक्ष ने कहा, तुम्हें खुद समझना होगा, क्योंकि अक्ष सिंह राजपूत किसी को कुछ समझाता नहीं है। निधि, मुझे भी नहीं। अचानक अक्ष को न जाने क्या हुआ कि वो गहरी सोच में खो गया और उसकी बोलती आंखों में देखने लगा। निधि ने कहा, बोलिए ना। अक्ष ने उसकी बाजों को पकड़ लिया और बोला, तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है। निधि बोली, मैंने क्या किया है? प्लीज मुझे बताओ।
अक्ष बोला, तुमने शांत पड़े समुद्र में सुनामी की लहरें उठा दी हैं और अब ये लहरें अपना किनारा ढूंढकर उसे अपने अंदर डुबाकर ही दम लेगी। निधि हैरानी से अक्ष को देखने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अक्ष की बातें बहुत गहरी थीं। अक्ष की बात निधि को ना के बराबर समझ आई थी। वो बस कंफ्यूज होकर उसे देख रही थी। अक्ष ने उसका हाथ पकड़ा और कार की तरफ ले जाने लगा तो निधि बोली, मेरी कैब आने वाली है, आज रात तक आ जाएगी। अक्ष थोड़ा रूखे स्वर में बोला। निधि ने अपना सर झुका दिया। बात तो सही है अक्ष की। अक्ष ने उसे ले जाकर अपनी कार की फ्रंट सीट पर बैठा दिया। खुद ड्राइविंग सीट पर वो बैठ गया और गाड़ी को कॉलेज की तरफ मोड़ दी। कार में एकदम शांति थी। निधि बाहर देख रही थी और माफिया बॉस ड्राइविंग पर ध्यान दे रहे थे। कुछ देर बाद कॉलेज आ गया। अक्ष ने गेट के सामने गाड़ी रोकी। निधि ने उसे देखकर कहा, थैंक यू मिस्टर राजपूत। अक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया। निधि चुपचाप गाड़ी से उतर गई और सामने से चलकर कॉलेज के गेट तक पहुंच गई। अक्ष निधि को जाते हुए पीछे से देख रहा था। अचानक तेज हवाएं चलने लगी। निधि के बाल उड़ रहे थे। हवा का झोंका निधि के शॉर्ट क्रॉप टॉप को भी हवा में उड़ा रहा था, जिसकी वजह से पीछे से निधि की गोरी कमर पूरी दिख रही थी। अक्ष की नजर उस पर पड़ी। वो गौर से देखने लगा। जैसे ही तेज हवा आती उसका टॉप ऊपर हो जाता और उसकी कमर खुली दिख रही थी। आसपास में काफी लड़के खड़े हुए थे। अक्ष ने उन सबको देखा और फिर निधि को। उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने स्टीयरिंग पर जोर से अपना हाथ मारा। उसके अंदर का शैतान जाग उठा। वो गुस्से से गाड़ी से उतरा और जोर से गेट को बंद किया। दूर बैठा विराट ये सब देख रहा था। वो समझ गया कि अक्ष बहुत गुस्से में है और वो गुस्से में कुछ बहुत बुरा कर सकता है। इसलिए विराट तुरंत अपनी गाड़ी से उतरा और अक्ष की तरफ बढ़ने लगा। अक्ष गुस्से से उन लड़कों को देख रहा था जो निधि की कमर को देखकर लालच भरी हंसी हंस रहे थे। एक लड़का तो सीटी भी बजा रहा था और गंदे इशारे भी कर रहा था, पर निधि इन सबसे बेखबर थी। अक्ष गुस्से से आगे बढ़ा तभी विराट उसके और निधि के बीच में आ गया। उसको देखकर अक्ष को गुस्सा आया और वो बोला, जान प्यारी है तो मेरे और उसके बीच में आज के बाद मत आना। विराट ने कहा, आप दोनों के बीच में मैं तो क्या, दुनिया की कोई ताकत नहीं आ सकती। बस आप शांत हो जाइए प्लीज भाई। अक्ष ने कहा, जस्ट स्टे अवे। विराट ने पीछे मुड़कर देखा कि कुछ लुच्चे निधि को देखकर गंदे तरीके से मुस्कुरा रहे हैं। उनकी नजर उसकी कमर पर है। ये देखकर विराट ने तुरंत अपना सर झुका लिया और अक्ष की तरफ देखने लगा। विराट की नजर में निधि के लिए एक अलग सम्मान था। वो उसके बड़े भाई की अमानत है, जिंदगी है उसके बड़े भाई की। विराट को समझ में आया कि अक्ष अब वापस पुरानी यादों में खोया है, तभी उसको इतना गुस्सा आ रहा है उन लड़कों को देखकर। उन लड़कों को देखकर अक्ष को वो काला और गंदा अतीत याद आ गया और अब वो उन लड़कों को नहीं छोड़ेगा। विराट ने कहा, भाई उनकी गलती नहीं है, आंखें तो इन लुच्चों की खराब होती है, आप उन्हें कुछ मत कहिएगा। देखिए कितनी मासूमियत से जा रही हैं, उन्हें तो कुछ पता भी नहीं है। अक्ष ने निधि को देखा। वो एक सीधी सी लड़की की तरह चुपचाप चलकर अंदर जा रही थी। किसी से कोई मतलब नहीं था। अक्ष थोड़ा शांत हुआ, पर अचानक उसकी नजर फिर से निधि के टॉप पर गई जो उड़ रहा था और उसकी कमर दिख रही थी। पूरी दुनिया उस चीज को क्यों देखे जिसे देखने का हक सिर्फ अक्ष सिंह राजपूत को है। अक्ष ने अपनी मुट्ठियां कस ली और निधि की तरफ बढ़ने लगा। विराट उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, पर वो माफिया अपनी मर्जी का मालिक किसी की नहीं सुनता। अक्ष उसकी तरफ बढ़ता और रास्ते में उन लड़कों को आग भरी निगाहों से देखकर आगे बढ़ गया। अब जाकर सभी स्टूडेंट्स की नजर अक्ष सिंह राजपूत पर पड़ी। इतना बड़ा आदमी यूं उनके कॉलेज में चलकर आ रहा है। लड़कियां तो उसे देखकर घायल हो रही थी। सबकी नजर उस हैंडसम आदमी पर थी जिसकी निगाह उस लड़की पर थी जो अपनी धुन में आगे बढ़ रही थी। अक्ष के गार्ड्स अंदर आ चुके थे और चारों तरफ फैल चुके थे। अक्ष की सेफ्टी के लिए दोनों तरफ गार्ड्स और बीच में हमारा माफिया अपनी मलिका की तरफ गुस्से से बढ़ रहा था। निधि ने आजू बाजू देखा कि गार्ड्स खड़े हुए हैं सर झुकाकर, वो भी उसके आजू बाजू। पर क्यों? वो इमारत की सीढ़ियों पर चढ़ रही थी। उसने जैसे ही पीछे मुड़ना चाहा तभी सामने से बेला आई और निधि के पीछे का नजारा देखकर चौंक गई। निधि के पीछे अक्ष गुस्से में चला आ रहा था और चारों तरफ काले कपड़े पहने हुए गार्ड्स फैले हुए थे। बेला को देखकर निधि उसके पास जाने लगी। उसने देखा बेला हैरानी से पीछे देख रही थी, तो निधि भी जैसे ही पीछे मुड़ने लगी अक्ष ने उसकी कमर को पकड़कर अपनी बाहों में ले लिया। अचानक हुए हलचल से निधि हैरान हो गई। उसे खुद समझ नहीं आया। बेला तो हैरान हो गई थी। ये सब देखकर उसकी नजर भाग कर आते हुए विराट पर गई जो उन्हीं तीनों की तरफ आ रहा था। निधि को अक्ष ने उसकी कमर से पकड़ा हुआ था और गुस्से से देख रहा था और निधि हैरानी से उसे देख रही थी। अक्ष ने उसकी कमर को दबाया। निधि की सिसकी निकल गई। बेला उसके पास आई और परेशान होकर उन दोनों को देखने लगी। विराट अक्ष के पास आया और बोला, भाई शांत हो जाइए, हम उनको हैंडल करते हैं, आप चलिए प्लीज। अक्ष किसी की नहीं सुन रहा था। वो बस निधि को गुस्से से देख रहा था। उसका हाथ उसकी कमर पर कसते जा रहे थे। निधि की आंखों में पानी आ गया और एक टक वो अक्ष को देख रही थी। अक्ष बहुत गुस्से में उसके पीछे आने लगा। उसके पीछे आने की वजह बहुत डरावनी थी जो विराट अच्छे से जानता था। अक्ष ने कहा, जान निकाल लूंगा उन कुत्तों की आज, पर क्या करूं, मेरी जान ने ही गलती कर दी। वो तीनों हैरानी से अक्ष को देख रहे थे। विराट को डर लग रहा था अक्ष के गुस्से से। बेला को निधि की फिक्र हो रही थी क्योंकि वो अब तक डर चुकी थी, पर ऐसा कुछ नहीं था। निधि डर नहीं रही थी, बल्कि उसे दुख हो रहा था अक्ष के बर्ताव से, इसलिए वो रोनी सूरत लिए उसे देख रही थी। बेला ने कहा, मिस्टर राजपूत क्या हुआ है? अक्ष कुछ नहीं बोला और निधि को और कसकर अपने से सटा दिया।
दोनों का चेहरा एकदम करीब पहुंच गया। सांसें आपस में घुलने लगी। निधि की आंखों से एक पानी की बूंद टपककर उसके गालों से होती हुई नीचे उतर गई। हैवान अक्ष की नजर जब उस बूंद पर गई तो उसके हाथ निधि की कमर पर से ढीले हो गए। अक्ष का गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगा। अक्ष ने उसकी कमर को छोड़ दिया। निधि अब रोने लगी थी और शिकायती लहजे में अक्ष को बोली, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी, कभी नहीं। अक्ष के सीने में एक दर्द सा उठा। वो निधि को पकड़ने के लिए जैसे ही आगे आया, निधि पलटकर अंदर भाग गई। अक्ष उसको खुद से दूर जाते हुए देखकर अंदर ही अंदर घुट रहा था। उसके सीने का दर्द वही जान सकता था। बेला भी निधि के पीछे भागी। विराट परेशानी से ये सब देख रहा था। अक्ष के सामने से निधि गायब हो चुकी थी, जो उसको गवारा नहीं था। अक्ष पीछे मुड़ा। अब तक सभी स्टूडेंट्स की भीड़ आ चुकी थी, पर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है और ये निधि रोते हुए अंदर क्यों गई। सब लोग अक्ष के गुस्से वाले चेहरे को देख रहे थे। अक्ष किसी खूंखार शेर की तरह इमारत की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा और आग भरी आंखों से सामने देखकर चल रहा था। विराट उसके पीछे पीछे चल रहा था। चलते हुए अक्ष की नजर उन लड़कों पर गई जो निधि के लिए गलत इशारे कर रहे थे। अक्ष ने उन्हें आग में जल रही आंखों से देखा। वो लड़के उसके भयानक चेहरे को देखकर डर गए। अक्ष गुस्से से आगे बढ़ गया और अपनी कार के पास चला गया। विराट ने गेट खोला और वो अंदर बैठ गया। अक्ष ने विराट को कुछ इशारा किया तो विराट ने हाँ में सर हिला दिया। ड्राइवर ने गाड़ी को आगे बढ़ा दिया और अक्ष वहां से चला गया। विराट वापस अंदर गया। सभी स्टूडेंट्स हैरानी से वहां खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे। जब से सभी ने अक्ष का गुस्से वाला चेहरा देखा था, सब लोग थोड़ा सहम गए थे, क्योंकि यही आदमी अब उनकी कॉलेज का मालिक है। विराट अंदर आया और बोला, सब लोग अपनी अपनी क्लास में जाइए, यहाँ कोई तमाशा नहीं हो रहा है जो भीड़ लगा रखी है। विराट की आवाज सुनकर सब लोग फटाफट वहां से जाने लगे। वो लड़के जिन्होंने निधि के लिए गलत इशारे किए थे, वो भी वहां से जाने लगे तो विराट उनके सामने आ गया और बोला, अरे अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तुमसे तो जरूरी काम है आज हमें। वो लड़के हड़बड़ा गए और वहां से जाने लगे तो गार्ड्स ने उन तीनों को पकड़ लिया और जबरदस्ती गाड़ी में बैठा दिया। विराट भी गाड़ी में बैठ गया और वो गाड़ी आगे बढ़ गई। बेला अंदर कैंपस में निधि को ढूंढ रही थी, पर वो मिली ही नहीं। बेला बाथरूम में चेक करने गई, उसको वहां भी निधि नहीं दिखी। बेला को उसकी फिक्र होने लगी। बेला को याद आया कि निधि जब भी उदास होती है तो कैंपस के पीछे वाली गार्डन में चली जाती है। बेला तुरंत दौड़कर वहां गई। उसने देखा निधि एक पेड़ के नीचे घुटनों में मुंह डालकर रो रही थी। बेला को उस पर बहुत प्यार आया और वो उसकी तरफ बढ़ गई। बेला उसके पास नीचे घास में बैठ गई और उसके माथे को सहलाने लगी। बेला ने कहा, क्या हुआ निधि, इतना क्यों रो रही है? निधि रोते हुए बोली, तू जा यहाँ से, मुझे गुस्सा आ रहा है अभी। बेला ने कहा, मेरे सामने देख, अरे देख ना मेरी जान। बेला ने निधि के सर को ऊपर उठाया और देखा कि पूरा मुंह रो रो कर लाल हो गया है और उसकी बड़ी बड़ी पलकें भीग चुकी हैं। निधि की नाक एकदम लाल हो गई थी और भूरी भूरी आंखों में पानी मोती की तरह चमक रहा था। बेला ने उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़ लिया और बोली, अरे मेरी जान, तू इतना रोई, देख तेरा मासूम चेहरा कैसे सूजकर लाल हो गया है। निधि ने कहा, तो क्या करूँ? हाँ बेला बोल, क्या करूँ? उन्होंने मुझ पर गुस्सा किया, देखा नहीं कैसे देख रहे थे मुझे। बेला ने कहा, तुझे उनसे डर तो नहीं लग रहा था जहाँ तक मैंने महसूस किया? निधि ने कहा, डर नहीं लगा मुझे तो बुरा लगा बहुत। जब से मिले हैं हेल्प कर रहे हैं, भले अजीब इंसान हैं, खामोश रहते हैं, उनकी बातें भी समझ नहीं आती, पर अभी तक ऐसा गुस्सा नहीं किया मुझ पर, लेकिन आज। बेला ने कहा, तो तुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? तुझे पता है कि तू एक कंपनी के मालिक को और इस कॉलेज के मालिक को सबके सामने धमकी देकर आई है कि कभी उनसे बात नहीं करेगी। ऐसा क्यों निधि? निधि ने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे बस उनका मुझ पर गुस्सा होना पसंद नहीं। बेला ने कहा, अजीब है तू और अजीब है वो भी। निधि ने कहा, अब देखना तू, मैं उनसे कम ही बोलती थी और अब बिल्कुल नहीं बोलूंगी, उनको इग्नोर कर दूंगी। बेला ने कहा, चुप हो जा, अब चल क्लास ले ले, एक तो मिस हो गई होगी शायद, चल जल्दी। बेला ने निधि को खड़ा किया। निधि ने टिश्यू से अपना चेहरा साफ किया और बेला के साथ क्लास लेने चली गई। आज बेला खुद अजीब कश्मकश में थी। उसके दिमाग में बार बार विराट का वो परेशान चेहरा घूम रहा था जब अक्ष निधि पर गुस्सा कर रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा था उन दोनों के साथ। विराट उन लड़कों को लेकर बीस्ट हेवन पहुंच गया। गार्ड्स उनको घसीटते हुए गाड़ी से लेकर बाहर आए और विराट के पीछे पीछे चलने लगे। विराट बंगलों के पीछे गया, वहां पर एक दीवार थी, उस पर एक बटन को दबाया तो वो दीवार खुल गई। वो लड़के डर के मारे सब कुछ देख रहे थे। विराट अंदर आया और गार्ड्स उन लड़कों को धक्का मारकर अंदर लेकर आए। अंदर का माहौल काफी डरावना था, चारों तरफ मशाल जल रही थी और अंधेरा भी था। उन लड़कों को आगे ले जाया गया और जमीन पर धक्का दिया। तीनों किसी आदमी के पैरों में जाकर गिर गए। तीनों ने अपना सर उठाकर देखा तो डर के मारे चिल्ला उठे। उनके सामने एक हैवान बैठा हुआ था जो खा जाने वाली नजरों से उन्हें देख रहा था। गार्ड्स ने उन लड़कों को धक्का दिया और वे जमीन पर गिर गए। कुछ ही पल में तीनों ने अपना सर उठाकर देखा तो डर के मारे चिल्ला उठे। एक बेहद खतरनाक हैवान गुस्से से उन्हें ही देख रहा था। एक गार्ड आगे आया और सर झुकाकर बोला, ये लीजिए बॉस, आपके शिकार। गार्ड की बात सुनकर वे लड़के कांप गए और डरने लगे। एएसआर दी माफिया उन्हें अपनी हैवानी नजर से देख रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। उन लड़कों ने उसे पहचान लिया। उनमें से एक बोला, ये तो मिस्टर राजपूत है। दूसरा बोला, हाँ, ये वही है। तीसरा लड़का तो उसके भयानक रूप को देखकर ही डर गया था। दीवारों पर जलती मशाल की पीली रोशनी एएसआर के चेहरे पर पड़ रही थी और वो एक डेविल जैसा लग रहा था। उसकी काली आंखें अंधेरे में चमक रही थी। एएसआर एकदम खामोशी से उन्हें देख रहा था।
तभी विराट आगे आया और एक लड़के की कॉलर पकड़कर बोला, गलत जगह नजर चली गई तुम्हारी, सालों अब भुगतो। विराट ने उसे जमीन पर धकेल दिया। एक लड़का उस खामोश बैठे हैवान के पास गया और उसके पैर पकड़ने लगा। सर, मुझसे क्या गलती हुई? हमें यूं यहाँ क्यों लाया गया है? प्लीज हमें जाने दीजिए। अक्ष अपनी चेयर पर आराम से बैठ गया और जोर की लात उस लड़के को मारी। वो जा गिरा। दोनों लड़के कांप उठे। अक्षय ने चेयर से सर टिका दिया और ऊपर छत को घूरकर अपने एक हाथ को आगे बढ़ा दिया। एक गार्ड ने आकर उसके हाथ में सिगरेट रख दी। अक्ष ने उस सिगरेट के कश मारे और ऊपर की तरफ धुआं छोड़ने लगा। ये सब करते हुए वो बहुत भयानक लग रहा था। तीनों की हालत खराब हो रही थी। अब उनके साथ न जाने क्या होने वाला था। चारों तरफ एकदम खामोशी छाई और तभी अचानक अक्षय आगे आया और दो लड़कों की कॉलर को पकड़कर गुस्से से बोला, सीटी मार। पहला लड़का बोला, हमें घर जाने दीजिए, हमने क्या बिगाड़ा है किसी का? अक्ष ने दूसरे लड़के को छोड़ा और उस पहले के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। वो अधमरा हो गया और झूलने लगा। अक्ष ने उसको खींचा और बोला, सीटी बजाओ वरना मैं तुझे बजाता हूँ। वो थोड़ा सा होश में आया और जैसे ही सीटी बजाने के लिए अपने मुंह को गोल घुमाने लगा, तभी अक्ष ने अपना खंजर निकाला और उसके होठों पर वार कर दिया। पूरे कमरे में चीख गूंज उठी। दोनों लड़के डर के मारे दीवार के पास खिसक गए और चिपक कर बैठ गए। उस लड़के के होठों से खून बह रहा था। अब सीटी बजाने से पहले वो 100 बार सोचेगा। अक्ष ने उसको लात मारी और दूसरे लड़के की तरफ अपनी 2 उंगली दिखाकर इशारा किया कि ए डरा। लड़का सिमट कर बैठ गया और कांपने लगा। अक्ष ने कहा, इधर आता है, अब मैं उधर आऊं। वो लड़का डर के मारे खिसकता हुआ अक्ष के पैरों के पास आया। अक्ष ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी हथेली पर खंजर को हौले हौले घुमाने लगा। उस लड़के का पूरा जिस्म कांप रहा था। अक्ष ने उसकी एक उंगली को ऊपर उठाया और उसे देखकर बोला, इसी से इशारा किया था ना मेरी मलिका को? अक्ष ने खंजर से उसकी एक उंगली काट दी। उसकी उंगली का कटा हुआ हिस्सा जमीन पर पड़ा था। वो लड़का बुरी तरह चिल्लाने लगा। ये दर्द बड़ा असहनीय था। वो बेहाल सा हो गया था। जिस जगह से खून बह रहा था अक्ष ने उस जगह को दबा दिया। वो लड़का और चीखा। उसकी चीख से बाकी दोनों की जान अटक गई थी। अक्ष ने उसको भी पहले वाले के पास धक्का लगा दिया। अक्ष ने अपनी गर्दन को टेढ़ा किया और दीवार के पास बैठे आखिरी लड़के को एक हैवान की तरह देखने लगा। उसकी नजर भर में से उस लड़के की सांसें अटकने लगी। उसकी ऐसी हालत देखकर अक्ष के चेहरे पर एक हैवानियत भरी मुस्कान तैर गई। अक्ष अपनी चेयर पर रौब से एक टांग पर दूसरी टांग देकर बैठा उस नीच लड़के को देख रहा था, जिसकी नजरों में लड़कियों की कोई इज्जत नहीं थी, बस अपने मजे के लिए उनका यूज करते थे। अचानक अक्ष अपनी चेयर से खड़ा हुआ और धीमे कदमों से उस लड़के की तरफ बढ़ने लगा। तीसरे लड़के ने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दीजिए, मैं किसी लड़की को नहीं देखूंगा। अक्ष उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था और उसके पास पहुंचकर अक्ष घुटनों के बल बैठ गया और उसके पसीने से लथपथ चेहरे पर अपने खून से रंगे खंजर को घुमाने लगा। लड़के की हालत खराब थी। उसके साथ कुछ भी हो सकता था। दो लड़के तो अधमरी हालत में जमीन पर पड़े तड़प रहे थे। अक्ष ने उसके गालों से खंजर के खून को साफ किया और उसके गालों पर एक जोरदार वार किया। फिर से पूरे कमरे में दर्द भरी चीखें गूंज उठी। अक्ष खड़ा हुआ और विराट के सामने जाकर खड़ा होकर बोला, इन दोनों को कहीं दूर फेंकवा दो और इसको, यानी दीवार के पास बैठे लड़के को, इसको तो यहीं रखना क्योंकि मैं रोज इसके साथ खेलना चाहता हूँ। विराट बोला, ओके भाई। अक्ष अपने खंजर को घूरते हुए बाहर निकल गया। अक्ष सीधा अपने रूम में गया। बाथरूम में जाकर उसने खंजर को पानी से साफ किया और वापस अपनी जेब में डाल दिया। अक्ष वॉश बेसिन के कांच के सामने सर झुकाकर खड़ा था। उसके कानों में वो दर्द भरी चीख गूंज रही थी। वो तड़प रही थी। उसको न जाने कितना दर्द हुआ होगा। अक्ष को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी मुट्ठियां कस लिया और कांच में देखने लगा। उसकी आंखों में खून उतर चुका था और उसकी आंखें एकदम लाल थी। अचानक अक्ष के कानों में एक मासूम सी आवाज गूंजी, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। अक्ष ने अपनी आंखें बंद कर ली और उस आवाज को अपने जहन में उतारने लगा। अक्ष के सामने निधि का रोता हुआ चेहरा घूमने लगा। उसकी भूरी आंखों में मोती जैसे आंसू दिखने लगे। अक्ष ने फौरन अपनी आंखें खोली और कांच में देखकर बोला, मेरे अलावा किसी से बात नहीं कर सकती मेरी महबूबा। मुझसे दूर जाने का ना तुम्हें हक है और ना इजाजत। तुम्हारे बालों से लेकर पैर की आखिरी उंगली पर मेरा, सिर्फ मेरा हक है। ये हक आसानी से दोगी तो ठीक है, वरना छीनना मुझे बहुत अच्छे से आता है। अक्ष के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई। उसके दिल और दिमाग पर निधि का काबू होता जा रहा था। हर पल हर वक्त बस निधि और सिर्फ निधि। अक्ष बेसुधी से बोला, आ रहा हूँ मैं, मेरे सल्तनत की मलिका। कॉलेज में निधि का किसी भी क्लास में मन नहीं लग रहा था। उसके सामने बार बार अक्ष का वो गुस्से वाला चेहरा घूम रहा था। कैसे उसने निधि पर गुस्सा किया और कैसे अक्ष उसकी कमर को पकड़कर उस पर अपना गुस्सा निकाल रहा था। निधि को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसको गुस्सा आ रहा था, पता नहीं क्यों, पर निधि उस पर हक जमाने लगी थी, इसलिए उससे नाराज हो गई थी। उधर बेला भी आज कहीं खोई हुई थी। उसके दिमाग में विराट का परेशान चेहरा घूम रहा था। परेशानी से विराट कैसे अक्ष और निधि को देख रहा था और आज विराट बेला के झूठ से कितना गुस्सा हो गया था। क्या हो रहा था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दोनों अपने अपने मन की उलझनों में उलझी हुई थी। एक गुस्से में थी और दूसरी अपने सवालों के जवाब की खोज में। दोनों ने आज एक दूसरे से ज्यादा बात भी नहीं की, बस चुपचाप बैठी रही। रोहन और वीर निधि को देख रहे थे। वो जानना चाहते थे कि मिस्टर राजपूत ने निधि के साथ ऐसा क्या किया जो वो रोती हुई अंदर भाग गई थी। उन दोनों को जानना था कि आखिर चल क्या रहा है। रोहन की नजर निधि की कमर पर गई। उसकी आंखों में एक लालच आया निधि को पाने का।
रोहन गंदे तरीके से अपने हाथ को अपने सीने पर रगड़ने लगा और लाल टपकती नजर से निधि की कमर को देख रहा था। सच में ये लड़का कितना गंदा है। हाँ, पता नहीं इसका कितना बुरा हाल करेंगे हमारे माफिया बॉस। कुछ देर बाद उनकी क्लास खत्म हो गई और सब स्टूडेंट्स अपने बैग लेकर बाहर जाने लगे। निधि और बेला भी जाने लगी। तभी रोहन उनके रास्ते में आ गया और निधि को ऊपर से लेकर नीचे तक देखकर बोला, निधि, ये तुम्हारे और मिस्टर राजपूत के बीच में क्या चल रहा है? निधि ने कोई जवाब नहीं दिया और आगे जाने लगी तो रोहन ने अपने हाथ फैलाकर उसे रोक दिया। निधि को गुस्सा तो बहुत आया, पर वो इन लफंगों के मुंह नहीं लगना चाहती थी। बेला ने उनकी तरफ मुंह बिगाड़ा और निधि को लेकर बाहर जाने लगी। रोहन ने इस बार निधि का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचने लगा, पर बेला को निधि ने अपनी तरफ खींच लिया। बेला ने कहा, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी उसे हाथ लगाने की? रोहन बोला, तुम अपने काम से मतलब रखो, मैं निधि से बात कर रहा हूँ। बेला ने कहा, गंदा आदमी, कुछ काम धाम है नहीं, बस नल्लागिरी करनी है। रोहन बोला, ज्यादा मत बोलो समझी। और तुम निधि, ये मुंह पर ताला क्यों लगा रखा है? जो पूछा है उसका जवाब दो। निधि बोली, मुंह खोला ना तो तुम्हारे कान खराब हो जाएंगे, इसलिए जितना चुप हूँ उतना काफी है, और तुम जैसे के मुंह मैं नहीं लगती। सब लोग निधि को देख रहे थे। इस लड़की में काफी जुबान आ गई थी। आज उसने रोहन को डांट दिया। बेला हैरान थी पर खुश थी अपनी निधि की बहादुरी के लिए। निधि जाने लगी तो रोहन फिर से उसके सामने आ गया और बोला, बहुत जुबान निकल आई है और बहुत अकड़ भी आई है, क्या बात है? हाँ, कहीं ये मिस्टर राजपूत का तो कमाल नहीं? निधि को बहुत गुस्सा आया। उसने रोहन की तरफ आंख निकाली और बोली, अपनी गंदी जुबान से उनका नाम भी मत लो। निधि ने बेला का हाथ पकड़ा और झट से वहां से बाहर चली गई। रोहन को निधि पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उसके साथ कुछ बहुत बुरा करना चाहता था। निधि को गंदी नजर से देखकर रोहन बोला, बहुत जल्द तुम्हारी सारी अकड़ निकालता हूँ बेबी, देखती जाओ कैसे तड़पोगी और मुझसे रहम की भीख मांगोगी। रोहन भी गुस्से में क्लास से बाहर चला गया। वीर ने उसकी बातें सुन ली थी और उसे निधि की फिक्र हो रही थी। आखिर निधि वीर का पहला प्यार है, वो उसके साथ कुछ बुरा कैसे होने दे सकता है? पर उसे भी जानना था कि ये मिस्टर राजपूत का माजरा क्या है। निधि और बेला बाहर आई और कॉलेज के गेट के पास खड़ी हो गई। निधि ने एक कैब बुक करवा दी और दोनों उसका वेट करने लगी। बेला कब से उसे देख रही थी। निधि ने कहा, क्या हुआ आप तुझे? बेला बोली, बस ऐसे ही बहादुर बन जा, देखना कोई तुझसे पंगा नहीं लेगा। निधि बोली, बनना पड़ेगा बेला, क्योंकि ये दुनिया हमारी तरह सीधी नहीं है। हर कोई आकर कुछ भी बोल देता है, गुस्सा कर देता है। क्यों, हम क्या कोई फालतू हैं? बिल्कुल नहीं, अब थोड़ा तो आगे बढ़ना होगा। बेला ने कहा, वाह मेरी शेरनी, पर कहीं तूने रोहन पर मिस्टर राजपूत का गुस्सा तो नहीं निकाल दिया ना? निधि ने कहा, ना मत ले उनका। बेला ने कहा, क्यों, कुछ होता है क्या? निधि बोली, वो देख अंकल आए। बेला झट से पीछे मुड़ी पर वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही वो निधि की तरफ मुड़ी, निधि ने उसका चेहरा पकड़ लिया और उसे देखकर बोली, ओए नकचड़ी, तू क्यों बेताब है उस अंकल के लिए, जब वो यहाँ है ही नहीं? बता, कुछ हो रहा है क्या? बेला ने कहा, हट पागल, कुछ भी बोलती है, और तेरी हिम्मत कैसे हुई फालतू मजाक करने की? निधि ने कहा, हिम्मत तो बहुत कुछ करने की है, पर हमारे जीजू का हक नहीं छीन सकते। बेला ने कहा, तू कम नहीं है निधि, क्या क्या बोल रही है यार? निधि हंसने लगी। दोनों खिलखिलाकर हंसने लगी। निधि का गुस्सा अब शांत था। वो मुस्कुराकर बातें कर रही थी, पर उसकी इस मुस्कान पर कोई मरे जा रहा था। कोई उसका दीवाना उसे जुनून से देख रहा था।